आजादी पाने को है। कहानी आजादी से कुछ समय पहले की। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह जिन्ना पाकिस्तान के नए गवर्नर जनरल के तौर पर कराची पहुंचे और उनका भरपूर स्वागत किया गया और सर रेडक्लिफ को बंटवारे के लिए केवल 3 दिन मिले थे। वहीं दूसरी तरफ माउंटबेटन ने भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त तय किया, लेकिन इस दिन को अशुभ बताने के बावजूद आखिरकार 14 अगस्त की रात को ही समारोह शुरू कर दिया गया। और कौन सी वो 2 शर्तें थी जो गांधी जी ने बंगाल पहुंचकर सोहरावर्दी के समक्ष रखी थी। अब आगे एपिसोड 5। हैदरी हाउस से 1800 मील दूर 14 अगस्त के दिन कराची के उस परेड ग्राउंड में इतिहास इस पल का गवाह बनने को खड़ा था। जानकारों की माने तो गांधी जी ने ये पहले ही कह दिया था, मैं बंटवारे की इस आजादी को असली आजादी नहीं मानता। 14 अगस्त की वो रात माउंटबेटन भी गांधी जी की तरह ही कुछ चमत्कार करने में जुटे थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या इस देश के सबसे मजबूत इंसान होने के नाते वो कुछ चमत्कार कर पाएंगे। सोचते सोचते उन्हें ये ख्याल आया कि अपने दोस्त पालनपुर के नवाब की पत्नी को वो हाइनेस की पदवी दे सकते हैं। उनके पास वक्त बहुत कम था। उन्होंने वाइसराय के पद पर बैठे हुए अपना आखिरी फैसला लिया। कागज पर जब उन्होंने दस्तखत किए तो उनके सामने दीवार पर लगी घड़ी 11:58 दिखा रही थी। 14 अगस्त की रात भी आ गई। हर हिंदुस्तानी को इस रात का बेसब्री से इंतजार था। बंटवारे की दर्द पर अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद होने की खुशी भारी पड़ रही थी, लेकिन कल इस आजादी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये डर भी हर आदमी के जहन में था। 14 अगस्त की उस रात को दिल्ली में बारिश हो रही थी, लेकिन ये बारिश भी लोगों का हौसला पस्त नहीं कर सकी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर लोगों का तांता लगा था और अंदर भी हॉल खचाखच भरा था। और ठीक 12 बजे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ठीक रात 12 बजे नेहरू देश को अपने ऐतिहासिक भाषण से जगा रहे थे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वहीं आजादी के समारोह की चकाचौंध से दूर वो शख्स हैदरी हाउस में उस रात चुपचाप सोया हुआ था, जिसने आजादी की लड़ाई के लिए पूरे देश को जगाया था। अब सुनते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ए गंगाधरन को। नमस्कार, मैं प्रोफेसर ए गंगाधरन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और इसी एपिसोड के माध्यम से आज हम लोग सुनते हैं इंडिपेंडेंस के कुछ समय के पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं। गांधी जी कभी भी बंटवारा को नहीं स्वीकार किया। कारण है, एक देश का बंटवारा नहीं है, एक परिवार का बंटवारा है। कितना खून खराबे के साथ ये सारे घटनाएं घटित हो रहा है, जिससे काफी गांधी दुखित है। और दूसरी साइड में उसी दिन में हम देखते हैं दिल्ली में मानसून का बारिश जितना बरस रहा था, लोगों ने उसको दैविक चमत्कार के रूप से मानते थे और काफी खुशी के साथ वो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी आए हैं। माउंटबेटन अपनी अंतिम कार्यक्रम के द्वारा जो पालनपुर रानी का जो टाइटल देना है, जिस काम को पूरी करके अपना नैतिकतात्मक शैली को दर्शा रहा है। आप लोग रेडियो सिटी सुनते रहिए। आने वाले समय में भी इसी एपिसोड पर हम लोग और आप लोगों का अवगत कराते रहेंगे। रेडियो सिटी सुनते रहिए, रग रग में दौड़े से। आजादी पाने को है। कहानी आजादी से कुछ समय पहले की, सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी।